हेलो दोस्तों, कैसे हो? जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है? तो एक साल पहले मैं कुछ ऐसा था और अब एक साल बाद मैं कुछ ऐसा हूँ, ठीक है? इस एक साल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैंने ए टू जेड जितना भी सीखा है, गेनिंग से लेके कटिंग से लेके बॉडी का रिकम्पोजिशन तक, ठीक है? ए टू जेड डाइट वगैरह 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 सब चीज़ तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है? मेरी इस एक साल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को मैं इस एक वीडियो में डालने वाला हूँ। तो बहुत काम की वीडियो है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है? अगर तुम सीरियस में बॉडी बनाना चाहते हो, वो भी जल्दी से जल्दी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जिम में लोग दो तरह से बॉडी बनाते हैं। एक लीन बल्क करते हैं, दूसरा बल्क करते हैं। वो लीन बल्क नहीं करते, वो सब चीज़ खाते हैं, उसके बाद कट करते हैं, ठीक है? अगर तुम लीन बल्क करोगे तो एक साल में यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, ठीक है? और अगर तुम बल्क करोगे तो 6 महीने में या 8 महीने में तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, ठीक है? उसके बाद तुम 3 महीने या 4 महीने का कट करोगे और फिर यहाँ आ जाओगे, तो अब भी लीन बल्क से तुम ऊपर रहोगे, ठीक है? ये सिर्फ बिगिनर के लिए, ठीक है? बाकी अगर तुम्हारे अंदर मसल मास है, तुम्हारी बॉडी थोड़ी बहुत ठीक है, तो तुमको लीन बल्क ही करना चाहिए, वही बेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में मेरी तरह कुछ भी नहीं है, जैसे मेरी बॉडी ऐसी थी ना, इसमें मसल मास का एक एम नहीं था, तो इसलिए मेरे को बल्क करना था। अगर तुम्हारी बॉडी में मसल मास है तो तुम्हें ऐसा बल्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में मसल मास नहीं है तो तुम बल्क करो, खुला करो, सब चीज़ खाओ और उसके बाद कट मारो, तब तुम्हारा मसल मास बन के तैयार होगा, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं लीन बल्क की बात नहीं करूँगा। लीन बल्क की बात इस वीडियो के बाद वाली वीडियो में होगी, क्योंकि अब मेरा लीन बल्क चल रहा है, ठीक है? इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंने एक साल में क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भाई बल्क कैसे करें, ठीक है? यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे से तब भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है। तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर है, बल्क करना है तो खाना तो पड़ेगा, वो भी बहुत सारा खाना पड़ेगा, ठीक है? पर प्रॉब्लम एक आती है कि ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। तो उसके लिए तुम्हें दो चीज़ ट्राई कर सकते हो। देखो, मैं अपनी बताता हूँ, मैंने क्या किया था। मैंने 1 महीने तक बाहर का खाया था, ठीक है? घर का भी खाया था, जो मेरा फेवरेट था ना मैंने वो खाया था। क्योंकि अगर तुम वो चीज़ खाओगे जो तुम्हें पसंद है तो तुम एक्स्ट्रा खाओगे। जैसे सपोज़ करो तुम्हारे घर में तुम्हारी फेवरेट सब्ज़ी बनी है, तो अगर नॉर्मली अगर तुम 2 या 3 रोटी खाते हो तो तुम अपनी फेवरेट सब्ज़ी से 1 रोटी एक्स्ट्रा खाओगे, ठीक है? और जब तुम 1 महीने तक ये चीज़ करोगे तो तुम्हारी कैपेसिटी जो है खाने की वो बढ़ जाएगी, ठीक है? मैंने अपनी कैपेसिटी इसी तरह से बढ़ाई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुमसे ज़्यादा खाया नहीं जाता तो तुम हाई प्रोटीन शेक्स ऐड कर सकते हो। पर शेक में एक प्रॉब्लम है, इसको तुम पूरे दिन में हर मील में नहीं खा सकते। शेक को तुम एक मील में तो ऐड कर सकते हो, एक मील में ऐड कर लोगे तो तुम्हारा वेट तो गेन होगा, मतलब पूरे दिन की मील में एक मील में अगर तुम हाई प्रोटीन शेक ऐड करोगे तो तुम्हारा वेट तो गेन होगा, पर उतना नहीं होगा जितना तुम ज़्यादा खा के कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए शेक को ऐड करो, अच्छी बात है, लेकिन और मील भी बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा कैलोरी की होनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें अपनी खाने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मेरा तरीका फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है? बाहर का खाओ, जो मर्ज़ी है वो खाओ, जब तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ जाएगी तुम अपने आप घर का खाना स्टार्ट कर देना, ठीक है? पर ऐसा नहीं है कि बाहर का ही खा कर तुम बल्क करो, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बाहर का खाना है सिर्फ अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो जब मैंने अपनी खाने की कैपेसिटी बढ़ा ली, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आई मेरे सामने कि मेरे को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था बिल्कुल भी। 1000 रुपये पर मंथ का बजट था मेरा, ठीक है? तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं बाहर का खाने के लिए, तो मैंने घर में ही ढूंढा, इंटरनेट पर सर्च किया, चैट जीपीटी से सर्च किया, अलग अलग वेबसाइट पर देखा और यूट्यूब पर भी देखा। तो सब जगह से ढूंढने के बाद
मुझे पता चला कि घर में अगर तुम्हें कुछ मिल सकता है तो वो हाई कार्ब्स हो सकते हैं। प्रोटीन भी मिलेगा, पर प्रोटीन मिलेगा दाल के अंदर और तुम्हारे पीनट्स के अंदर। घर के अंदर इतनी ही चीज़ों में तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, और अगर तुम्हारे घर में कुछ होगा एक्स्ट्रा चीज़ तो तुम्हें उसमें मिल जाएगा, जैसे बादाम वगैरह होते हैं उनमें भी मिल सकता है, सोया चंक्स में भी मिलता है। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाई मैंने, उसमें मेरे पास हाई प्रोटीन मील को ऐड करने के पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने हाई कार्ब्स मील रखी, हाई प्रोटीन मील नहीं रखी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी खानी थी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स खाने थे, क्योंकि मुझे मसल से कोई मतलब नहीं था उस टाइम पे। मुझे उस टाइम पर उस फेज़ से निकलना था जिस फेज़ पर मैं था। जितना पतला मैं था मुझे उतना पतला नहीं रहना था। मुझे कोई मतलब नहीं था कि मैं मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने हाई कार्ब्स हाई कैलोरी मील पर फोकस किया। ठीक है, तो हाई कैलोरी मील्स के लिए मैंने खाए थे चावल, पोहा, पीनट। ठीक है, और एक दो चीज़ और थी, ये सब चीज़ ऐड करी और इन चीज़ों से ही अपना वेट गेन किया। और हाँ, पॉइंट नंबर 3 ये है कि एक प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम ज़्यादा खा लोगे तो तुमसे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सबके सामने आती है, जो भी हाई कैलोरी हाई कार्ब्स मील खाता है सबके सामने आती है। इसके तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ऐड करो। दूसरा, अगर तुम ज़्यादा फाइबर ऐड नहीं कर सकते तो हैवी वर्कआउट करो। इन दो चीज़ों से तुम्हारा डाइजेस्ट सिस्टम सही रह सकता है। या फिर एक ऑप्शन और है, तुम टैबलेट फॉर्म में जा सकते हो, दवाइयाँ खाकर तुम अपना डाइजेस्ट सिस्टम सही रख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हैं, इनमें से किसी को भी फॉलो कर लेना। तो ठीक है, ये सब तो हो गई अपनी डाइट बढ़ाने की बात, कैपेसिटी बढ़ाने की बात, जितना भी मतलब डाइट से रिलेटेड। पर इन सब से अलग हमें जिम के अंदर भी कुछ करना होता है। ठीक है, तो मेन काम जिम के बाहर डाइट में है, पर प्लस उससे ज़्यादा मेन काम जिम के अंदर भी है। ठीक है, जिम के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज ताबड़तोड़ करनी ही पड़ेगी। मैंने तो यही किया था। ठीक है, तो जिम के अंदर मैं बिगिनर था, तो मेरे सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी कि अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाऊँ। ठीक है, देखो, जब मैं हाई कैलोरी हाई कार्ब्स मील खा रहा था तो एक तो तुम्हारे अंदर पावर वैसे ही रहेगी, क्योंकि हाई कैलोरी मील खाने की वजह से तुम्हारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। ठीक है, प्लस मेरे हाथों में उसी टाइम पर एक खजाना लगा था जिसका नाम है क्रिएटिन। मेरे एक दोस्त का था, उसने मेरे को दिया था, क्योंकि उसने जिम छोड़ दिया था तो उसने मेरे को दिया। मैंने यूज़ किया और भाई क्या पावर बनी थी भाई बॉडी में। ठीक है, तो क्रिएटिन को ऐड करो, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई थी मैंने अपनी, वो भी तुम्हें बता देता हूँ। देखो, पहला जितना भी वेट मेरे से उठता था उसमें पहले सेट के 20 रैप, सेकंड सेट के क्लोज टू 20, मतलब 18 भी हो सकते हैं 20 भी हो सकते हैं, पर 18 से कम नहीं मारनी। तीसरे सेट के भी क्लोज टू 18, क्लोज टू 15, पर 15 से कम नहीं मारनी। और चौथे सेट में तुम वेट बढ़ाओ या मत बढ़ाओ उससे मतलब नहीं है, तुम सेम वेट कर लो या थोड़ा सा कम वेट कर लो, लेकिन चौथे सेट में भी 15 रेपिटेशन निकालने हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रैप मारता था, ज़्यादा से ज़्यादा रैप मारता था, ज़्यादा से ज़्यादा रैप मारता था। उससे क्या हुआ, 1 महीने तक जब मैंने रेपिटेशन पे काम किया, तो फिर 1 महीने बाद जब मैं वेट उठाने लगा तो मेरे को वेट आसान लगने लगा, हल्का लगने लगा, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ से तुम स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो इस तरीके को फॉलो करके। ठीक है, स्ट्रेंथ तुम्हारी बढ़ गई, डाइट का तुम्हें पता चल गया मैंने क्या खाया था। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को करने के बाद मेरी बल्किंग कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का हो गया था, मोटा सा। ठीक है, तो इस मोटे होने के बाद मेरे सामने सिचुएशन आई कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं इसको कट करूं, क्योंकि बल्किंग के लिए तो मैंने नॉलेज ले ली थी, स्टडी कर ली थी गूगल से, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, कि हाई कैलोरी खाओ, हाई कार्ब्स खाओ, तुम्हारी बल्किंग हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बाद जब मैंने अपना बल्क कंप्लीट कर लिया तो फिर मैंने रिसर्च करी कि कट कैसे करते हैं। तो कट करने के लिए सिंपल था, कार्ब्स 0 कर दो और हाई प्रोटीन मील बना लो। ठीक है,
तो जब मैं बल्क कर रहा था तो मैंने अपने पैसे सेव करे थे, मैंने सेविंग्स करी बल्क करते टाइम, क्योंकि सारा का A to Z घर का खाना खाया था। देखो सेविंग कैसे करी, पर मंथ मुझको 1000 रुपये मिलते थे, ठीक है। और जब मेरे को कपड़े लेने के लिए पैसे मिलते थे मैंने वो बचाए, मैंने वो सेविंग्स में डाले, ठीक है। और जब मेरे को कुछ भी खाने के लिए पैसे मिलते थे मैंने वे बचाए, सेविंग्स में डाले। जूते वगैरह ख़रीदने के लिए पैसे मिलते थे मैंने वो बचाए, सेविंग्स में डाले। इस तरह से मैंने काफ़ी पैसे बचा लिए थे। और जब मेरी कट का टाइम आया मैंने उन पैसों को तब निकाला हाई प्रोटीन मील बनाने के लिए, ठीक है। और हाई प्रोटीन मील तुम मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैंने पहले ही डाली हुई है, ठीक है। तो हाई प्रोटीन मील से मेरे को था कि हाई प्रोटीन मील खाऊंगा, लो सबसे कम काब्स कर दूंगा, मतलब काब्स बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, प्रोटीन खाऊंगा तो मैं जल्दी से जल्दी फ़ैट लॉस कर दूंगा, ठीक है। तो ये सोच रहा था मैं। उसके बाद मैंने ये फॉलो भी किया, 1 महीने तक फॉलो किया और 1 महीने में मेरा 6 किलो वेट गिर गया, ठीक है। उससे मुझे पता चला कि मैंने वेट ही नहीं लूज़ किया, मैंने अपना मसल मास भी खो दिया। हाई प्रोटीन मील खाई तो, पर फिर भी मैंने अपना मसल मास लॉस कर दिया क्योंकि मैंने कार्ब्स बिल्कुल कट कर दिए थे। तो ये बात मुझे थोड़ी लेट समझ में आई, मैं तुमको भी बता देता हूँ, तुम भी इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक नॉर्मल बंदा है जो 5 साल से या 3 साल से जिम कर रहा है, वो बल्क करेगा, कट करेगा तो उसको इतना मसल मास लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हम पहली बार बल्क कर कर कट करते हैं तो मसल मेमोरी नहीं होती हमारी, इसलिए हम अगर कट करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से कट करते हैं तो हमारी मसल मास लॉस होता है। तो कट के टाइम पर मेरा मसल मास भी लॉस हो गया था। तो ये जो प्रॉब्लम आई थी इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे काम आ सकती है। तो देखो जब कोई 5 साल या 3 साल से जिम कर रहा है वो बल्क करके कट करेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी, उसका मसल मास लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मसल मैच्योरिटी आ चुकी होगी। पर लेकिन हम फर्स्ट टाइम पर बल्क करके कट करेंगे तो हमारी मसल में मैच्योरिटी नहीं आती, इस वजह से हमारा मसल मास लॉस होता है, हम जल्दी से कट करेंगे तो, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आई 1 से 1.5 महीने बाद, जब मेरा काफ़ी हद तक वेट कम हो गया था। बल्किंग में मैं 90 kg तक गया था। उसके बाद जब मैंने ये 1-1.5 महीने का जो जल्दी से कट करने की कोशिश करी थी, इसमें मेरा बॉडी वेट 82 kg हो गया था। तो 1-1.5 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 7-8 किलो घटा लिया था, इतने के आसपास ही था, मेरे को अभी पूरा याद नहीं है, ठीक है। तो इतना घटा लिया था और बाद में पता चला कि मैंने मसल मास लॉस कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो मैंने रिसर्च करी कि क्या करूं जिससे मेरे को मसल मास लॉस ना हो और मेरी बॉडी बन जाए, मैं दोबारा वैसा ना हो जाऊं जैसा मैं स्टार्टिंग में था। तो उसके बाद मुझे पता चला एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है बॉडी का रिकम्पोजिशन। तो फिर मैंने बॉडी का रिकम्पोजिशन ट्राई किया, अब भी मैं उसी को कर रहा हूँ, ठीक है। अभी करंट मेरा बॉडी वेट है 80 kg, 80 kg से 1 किलो कम है, 79 kg, ठीक है। तो अभी बॉडी का रिकम्पोजिशन कर रहा हूँ। तो देखो अब तक मैंने तुम्हें क्या क्या बताया कि बल्क कैसे करें, बल्क के बाद कट कैसे करें, मतलब फर्स्ट बल्क होगा तो कट मत करना कभी भी, क्योंकि भाई मसल मास लॉस हो जाता है, ठीक है। कट मत करना, बॉडी का रिकम्पोजिशन करना। और बॉडी के रिकम्पोजिशन को लेकर अगर तुम्हारे डाउट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली जो अगली वीडियो होगी वो बॉडी के रिकम्पोजिशन के लिए होगी, क्योंकि अभी मेरा बॉडी का रिकम्पोजिशन चल रहा है विद गाइडेंस। अभी मैंने एक कोच भी हायर किया हुआ है और उनके अंडर में मैं बॉडी का रिकम्पोजिशन कर रहा हूँ। तो उनकी बताई हुई डाइट, उनका बताया हुआ वर्कआउट, मैं सब चीज़ तुम्हारे सामने रखूँगा, ठीक है। तुमको भी अपने साथ साथ बॉडी का रिकम्पोजिशन करवाऊँगा, ठीक है। और अगर बल्क करना है तो मेरी इन टिप्स को फॉलो करना, तुम बल्क कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पहली वीडियो बनाऊँगा शायद वर्कआउट के ऊपर, सेकंड वीडियो बनाऊँगा डाइट के ऊपर, या फिर पहली वीडियो बनाऊँगा डाइट के ऊपर, सेकंड वीडियो बनाऊँगा वर्कआउट के ऊपर, जैसा भी टाइम के हिसाब से होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिकम्पोजिशन को लेकर। और यही थी मेरी छोटी सी कहानी।